नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बागी बॉय पर आपका फिर से स्वागत है। इतिहास एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का अंदाज़ा लगा पाना नामुमकिन है। अगर चीन की बात की जाए तो उसका इतिहास भी काफ़ी पुराना रहा है। चीनी इतिहास में इतनी सभ्यताएं आईं, इतने राजा आए कि उन सब के बारे में जान पाना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है। इन राजाओं ने अपने समय में खुद को इतिहास में अमर बनाने के मकसद से कई कार्य किए। उन्हीं में से एक थी चीन की महान दीवार और एक है टेराकोटा वॉरियर की कब्रगाह। चीनी शासक किन शी हुआंग की कब्र के साथ टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बनी एक पूरी की पूरी सेना दफन की गई, जिसमें 8000 सैनिकों के साथ 150 घुड़सवार, 130 गाड़ियां और 520 घोड़े भी शामिल हैं। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग के मकबरे के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पर हम ज्ञान विज्ञान पर आधारित रोचक तथ्यों पर वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चीनी सम्राट किन शी हुआंग ने 221 से 207 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था। चीन की महान दीवार का निर्माण भी हुआंग ने कराया था। जैसे जैसे सम्राट की शक्ति और साम्राज्य बढ़ता गया, धन की वर्षा भी होने लगी और सम्राट अपनी मौत के बाद होने वाली संभावित नीरसता को लेकर चिंतित होने लगा। इसलिए उसने आदेश जारी किए कि उसका एक आलीशान मकबरा तैयार किया जाए। यह मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और वहां पर उसकी पूरी सेना के मिट्टी के पुतले बनाए जाएं। इससे पहले धरती पर इतना बड़ा मकबरा कभी नहीं बनाया गया था। इसके बाद राजा के आदेश की तालीम हुई और इस मकबरे के लिए शियान शहर के उत्तरी पहाड़ों के पार रेगिस्तान जैसी जगह को चुना गया, जहां जमीन के नीचे खुदाई कर राजा की कब्र बनाई गई और उसके साथ उनकी टेराकोटा आर्मी के योद्धाओं व उनके घोड़ों तक के पुतले बनाए गए। इस काम के बाद कब्र को मिट्टी से ढक दिया गया और पूरे 2200 साल तक यह इंसानी नज़रों से छुपी रही। साल 1974 में जब एक किसान इसी स्थान पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहा था तो उसकी नज़र ज़मीन में दफन इस कब्र पर पड़ी और चीन के इतिहास का यह बेशकीमती खजाना उनके हाथ लगा। इसके बाद अगले 10 सालों तक पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस स्थान पर इसके आसपास के काफ़ी बड़े क्षेत्र में खुदाई की। इस दौरान लगभग 8000 के करीब सिपाहियों के पुतले मिले, जिन्हें बेहद खूबसूरती व सफाई से पेंट किया गया था। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि सम्राट की मौत के बाद उनके शव को भी यहीं दफन किया गया था। हुआंग के 38 वर्ग मील में फैले इस मकबरे में सम्राट के शानदार जीवन का हर एक पहलू शामिल किया गया था। टेराकोटा सेना का निर्माण चीन के पहले सम्राट की कब्र को सुरक्षा देने के लिए गार्ड के रूप में किया गया था। ये प्रतिमाएं सन 476 से 221 ईसा पूर्व के युद्ध के समय की एकजुट चीन सेना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, फिर उन भागों को आपस में जोड़कर इन पर रंग किया गया है। इस अद्भुत मकबरे के बनने के समय को लेकर इतिहासकारों में बहस रही है। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मकबरे को बनने में लगभग 40 साल का समय लगा था, जबकि कुछ का कहना है कि इसे बनने में 10 साल का समय लगा। इस मकबरे में मिले पुतलों की जांच में पाया गया कि टेराकोटा योद्धाओं के इन बुतों ने बहुत सी चीजों का सामना किया, जैसे कि बाढ़ इत्यादि। जांच में पुतलों पर मौजूद क्षति के निशान इसका प्रमाण देते हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मकबरे के निर्माण के दौरान इस गड्ढे के चारों ओर 3.5 मीटर मोटी दीवार भी थी, लेकिन बाढ़ के कारण यह केवल 1.7 मीटर ही रह गई, जिसके चलते इन बुतों पर बाढ़ का कहर बरपा। इतिहासकारों के मुताबिक इस मकबरे को क्षति पहुंचाने की एक और कोशिश पश्चिमी क्षेत्र के अधिपति चू शियांग यू द्वारा भी की गई थी। इसका प्रमाण खुदाई के दौरान मिले योद्धाओं के हथियार बयान करते हैं। माना जाता है कि इस कोशिश के पीछे का मकसद मकबरे में मौजूद तांबे की तलवारें व अन्य हथियारों की लालसा रही होगी। खुदाई में जांच कर रहे लोगों ने जली हुई मिट्टी के कुछ अवशेष भी पाए, साथ ही बहुत सी जली हुई लकड़ियां भी। इससे पता लगा कि टेराकोटा आर्मी के इन बुतों को खत्म करने के लिए इन्हें जलाने का प्रयास भी किया गया। इस कार्य को कौन कर सकता है, इसकी जानकारी प्राचीन चीनी ऐतिहासिक हस्तलेखों में मिलती है, जिसके मुताबिक किन शी हुआंग ने चू राज्य को तबाह कर दिया था।
और शियांग यू के परिवार को भी मरवा दिया गया था। यह एक बड़ा कारण है कि शियांग यू किन शी हुआंग के मकबरे को तबाह करने की ऐसी कई कोशिशें करता रहा। कुछ समय बाद इस मकबरे को राज्य की निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया और साल 2005 में चीन की सरकार ने इसे अपने अधीन करते हुए इसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी अपने सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण विभाग को सौंप दी। इससे पहले इस प्राचीन पुरातात्विक स्थल को 1987 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित कर दिया था। इस मकबरे की सही देखरेख के लिए चीन में किन शी हुआंग नाम से एक विभाग बना दिया गया है। साल 2009 में इस मकबरे को एक म्यूजियम बना दिया गया, जहां पर टेराकोटा आर्मी के अवशेष और साबुत बुतों को लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। बहरहाल चीनी इतिहास को दर्शाता यह मकबरा आज दुनिया भर के लोगों के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल हजारों पर्यटक इस मकबरे को निहारने व इसके निर्माण से जुड़ी कहानी को जानने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रोचक जानकारी के साथ।